जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए पंचभीकम की कहानी लेके आई हूँ। कार्तिक मास में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पंचभीकम की कहानी सुनी जाती है। इन 5 दिनों में केवल सागार या फलाहारी खाया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता, और एक दिन छोड़ के एक दिन भी फलाहार या सागार किया जाता है। ऐसा माना जाता है पंचभीकम के व्रत करने से संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल मिलता है। पंचभीकम की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। वो रोज सुबह उठकर कार्तिक के महीने में गंगा जी नहाने जाती। वह पराये पुरुष का मुँह भी नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और अनछुए पानी से नहाता। पर जब वह नहाने जाता तो उसे पानी हिला हुआ मिलता। तो वह सोचता, इतनी सुबह जब मैं नहाने आता हूँ तो मुझसे पहले कौन नहा लेता है। तो उसने कहा कि मुझे एक दिन जल्दी आके देखना चाहिए। केवल अंतिम 5 दिन कार्तिक के रह गए थे, तो वह एक दिन जल्दी से आया। और जब वह आया तो उस समय साहूकार की बहू वापस जा रही थी। तो उसने खुड़का सुनकर जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा आया तो उसने सोचा, जब ये माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 दिन आऊँगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे मेरे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, हे पांचू पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, अगर मेरा सत सच्चा है तो उस पापी राजा को नींद आ जाए। मैं आपकी सीढ़ी पर पैर रख रही हूँ, उस पापी राजा की सीढ़ी पर पैर नहीं रख रही। और ऐसा जैसे उसने ऐसा बोला, राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा सुवटा गल घालूंगी हार, साग भरिए मेरा वीरा। सुवा बोला, कोई वीरा भी साग भरा करता है? तो वह बोली, सुवा सुवा सुवटा पग घालूंगी नेवर, साग भरिए मेरा देवर। सुवा बोला, अच्छा भाभी, मैं साग भर दूंगा। वह कहकर चली गई। जब वह चली गई उसके बाद राजा हड़बड़ाकर उठा और पूछा कि सुवा सुवा वह आई थी क्या? सुवा बोला, हाँ वह आई थी। राजा बोला, कैसी थी? उसने कहा, आभा किसी बीजली, होली किसी झाल, केला किसी कामनी, गुलाब का सरंग, बाल बाल मोती सिंगार। राजा ने सोचा, कल मैं अपनी उंगली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह उंगली चीर के बैठ गया। पूरी रात त्राही त्राही करता रहा। पर जब वह आई तो पहली पैड़ी पर पैर रखते उसने वापस से वही कहा, हे मेरे कार्तिक ठाकुर, राई दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, अगर मेरा सत सच्चा है तो उस पापी राजा को नींद आ जाए। मैं आपकी सीढ़ी पर पैर रख रही हूँ, उस पापी राजा की सीढ़ी पर पैर नहीं रख रही। और उसके ऐसा कहते ही राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर अपने पूजा पाठ करके जाने लगी। तो सुआ से साग भराकर बोली, हे सुआ सुवटा गल घालूंगी नेवर, पग घालूंगी नेवर, साग भरिए मेरा देवर। सुआ ने कहा, हाँ भाभी, मैं भर दूंगा। इस तरह वह वापस चली गई। जब राजा उठा तो उसने फिर से सुआ से पूछा कि क्या वो आई थी क्या? तो सुआ बोला, हाँ आई थी। कहते, कैसी थी? कहते, आभा किसी बीजली, होली किसी झाल, केला किसी कामनी, गुलाब का सरंग, बाल बाल मोती सिंगार। वह तो आई थी। राजा ने तीसरे दिन सोचा कि आज मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। जब वह तीसरे दिन आँख में मिर्च डालकर बैठ गया तो सारी रात त्राही त्राही करता रहा। पर जैसे ही वह आई वैसे उसने प्रार्थना करी और राजा को फिर से नींद आ गई। वह आई और नहा के सुआ को साग भरा के चली गई। इस तरह तीसरा दिन भी बीत गया। चौथे दिन उसने सोचा कि आज मैं कांटे की सेज बनाकर कांटों की सेज पर बैठ जाऊंगा तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। उसने कांटों की सेज बिछा ली और उस पर बैठ गया। कांटे चुभने के कारण उसे पूरी रात दर्द होता रहा और वह है चिल्लाता रहा। पर जैसे ही वह आने लगी तो उसने वापस प्रार्थना करी, हे राई दामोदर, हे कार्तिक ठाकुर, मैं आपकी सीढ़ी पर पैर रख रही हूँ, उस पापी राजा की सीढ़ी पर पैर नहीं रख रही हूँ। अगर मेरा सत सच्चा है तो उस राजा को नींद आ जाए। और ऐसा ही हुआ, राजा को फिर से नींद आ गई। वह आई और नहा धो के सुआ से साग भरा के चली गई। इस तरह चौथा दिन भी गुजर गया। 5वें दिन राजा ने सोचा कि आज तो मैं उसको देख कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। गरम गरम राख के कारण उससे बहुत जलन हो रही थी, पर उसके बावजूद भी वह बैठा ही रहा। वह आई और उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही फिर से भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक ठाकुर, राई दामोदर, आपकी सीढ़ी पर पैर रख रही हूँ, उस पापी राजा की सीढ़ी पर पैर नहीं रख रही हूँ। अगर मेरा सत सच्चा है तो उस राजा को नींद आ जाए।
और ऐसे कहते राजा को फिर से नींद आ गई। वह आई और नहा धोकर सुआ से साग भरा ली और कहने लगी कि उस पापी राजा से कह देना कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए अब मेरी माला मोचड़ी घर भेज दे। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा, वह आई थी क्या? सुआ बोला, हाँ आई थी, उसने अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। वह त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा तो उसके सारे शरीर में जलन कैसे हो गई है। ब्राह्मण बोले, यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप है, वही आपको लगा है। राजा ने पूछा, अब यह कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, तुम उसको अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारा जलन ठीक होगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला, तेरी बहू गंगा पर ये माला भूलकर आ गई थी, यह उसे दे देना और कह देना अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, वह तो पराये पुरुष का मुँह भी नहीं देखती, तो इस नाली के नीचे बैठ जा, जब वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया और उसके नहाए हुए जल जब उसके ऊपर गिरा तो उसकी काया कंचन की सी हो गई। हे पंच भिक्खु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखना वैसे सबका रखना, कहत सुनत उपकारा भरत आपके सारे परिवार का रखना। धन्यवाद।